हमसे आके सामने करके दिखाओ। हम बताएंगे कि कौन BN राव का क्या योगदान था, BN राव की कितनी ताकत थी संविधान बनाने में, उनका क्या योगदान था और बाबा साहब का क्या योगदान था। आमने सामने बैठकर डिबेट करो, जब पता लगेगी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पढ़ कर देख लो, पता लग जाएगी आपको। 9 भाषा का ज्ञान, 32 डिग्रियां और विदेशों से प्रोग्राम ऑफ रुपीज और भारत के जो रिजर्व बैंक की स्थापना, हिंदू कोड बिल, महिलाओं के लिए अधिकार, लेबर लॉ कानून बना, सारी जितनी घाटियां, दामोदर घाटी उनको करवा। तो बाबा साहब इतने अकलमंद थे, सलाह तो उससे ली जाएगी जो उससे ज्यादा अकलमंद होगा बाबा साहब से। तो BN राव सलाहकार तो थे, लेकिन बाबा साहब ने सलाह ही ना ली, तो वो तो नलैंड बॉय ड्राफ्ट की सलाह किस काम की रही भाई। मैं ये भी बता सकता हूँ कौन से पेज पे कौन सा आर्टिकल है, उससे रिलेटेड कौन सा केस है, कितनी परिशिष्ट है, कितनी अनुसूची है, कितने अमेंडमेंट है और कितनी बार उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और इन्होंने रिजर्वेशन के नाम पर कौन कौन से आर्टिकल में हमारे इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को कैसे कैसे वायलेट किया है, ये सब कुछ बता सकता हूँ। इतना रटा हुआ है संविधान, सामने आकर देखो तो सही, बैठ कर जब बताऊंगा ना आपको कि क्या क्या हुआ। और मूर्ति वहीं लगेगी, ग्वालियर हाई कोर्ट में तो लगेगी और बाकी के जितने भी बाबा साहब की स्टैचू और हाई कोर्टों में भी लगेगी डेफिनेटली। ये जलते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाकर इन लोगों का उद्धार कर दिया। जो लोग हमारे यहाँ नौकरी करते थे, जो लोग हमारा आगे खाट पे नहीं बैठ सकते थे, जो लोग हमारे सामने मतलब आगे चल नहीं सकते थे, जो लोग अपने सर पर चप्पल लेके चलते थे, हमारे दरवाजे पे बारात नहीं चढ़ा सकते थे, हमारे कुएं पे पानी नहीं पी सकते थे, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, खाट पर नहीं बैठ सकते थे, आज ये लोग हमारे सामने हमारा सामना कर रहे हैं। तो इस बात का इन्हें दुख है कि बाबा साहब पैदा ना होते, बाबा साहब संविधान बनाकर इन लोगों को अधिकार ना देते, तो आज हमारा सामना नहीं करते। अरे कितने बच्चे बाबा साहब के आज IAS IPS IAS जज डॉक्टर इंजीनियर वकील सब हैं। आज देखो ना, आप बाबा साहब के वंशज नहीं है कि हम बाबा साहब के वंशज नहीं है बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब की मेहरबानी से मेरे घर में 8 लोग हैं, 8 के 8 वकील हैं और सारे पूरे खानदान में 23 वकील हैं, 23 यदि चाचा ताउन के सब बच्चों को लगाया जाए। ये बिकॉज ऑफ द बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड हिज कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और बाबा साहब की मेहरबानी से आज इस मुकाम पर हैं। हमसे आके सामने करके दिखाओ, हम बताएंगे कि कौन BN राव का क्या योगदान था, BN राव की कितनी ताकत थी संविधान बनाने में, उनका क्या योगदान था और बाबा साहब का क्या योगदान था। आमने सामने बैठकर डिबेट करो, जब पता लगेगी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पढ़कर देख लो, पता लग जाएगी आपको। कम से कम 50 बार भारत का संविधान मैंने रटा है, वो इसलिए रटा क्योंकि वो हमारे बाबा साहब ने बनाया था, इसलिए हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। मैं ये भी बता सकता हूँ कौन से पेज पे कौन सा आर्टिकल है, उससे रिलेटेड कौन सा केस है, कितनी परिशिष्ट है, कितनी अनुसूची है, कितने अमेंडमेंट है और कितनी बार उसमें अमेंडमेंट हो चुका है, और इन्होंने रिजर्वेशन के नाम पर कौन कौन से आर्टिकल में हमारे इन्होंने फंडामेंटल राइट्स को कैसे कैसे वायलेट किया है, ये सब कुछ बता सकता हूँ। इतना रटा हुआ है संविधान, सामने आकर देखो तो सही, बैठकर जब बताऊंगा ना आपको कि क्या क्या हुआ। तो ऐसे कहने से या बंद कमरे में केवल एक डिबेट करने से आप आके वहां बाबा साहब की गलतियां छांटोगे, बाबा साहब का अपमान करोगे और उसको BN राव को आगे बढ़ाओगे, उन लोगों पे यार FIR दर्ज होनी चाहिए। ये देश के अच्छा, मैं सबसे बड़ी बाबा साहब का बराबर रख सकते हैं BN राव, मैं सबसे बड़ी गलती इसमें सुप्रीम कोर्ट की मानता हूँ। बाबा साहब ने संविधान बना के दे दिया, अब यहाँ देश के अंदर 3 जो है ना संस्थाएं वो काम कर रही हैं। तो विधायिका सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो कैसे देखेगा कि कोई कानून गलत बना है सही। तो संविधान का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम संविधान के लिए कोई कुछ भी बोल कर चला जाएगा, संविधान के कोई कुछ भी कह देगा संविधान का। कहीं खूब धज्जी उड़ रही है, संविधान की शपथ ले रहे हैं मंत्री बनने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ। आज से पहले लोग कहते हैं कि संविधान बदल देना चाहिए, संविधान खराब है, आज कह रहे संविधान हमने लिखा है। हाँ, अभी तो ये कुछ ये कहेंगे कि बाबा साहब हमारे थे, नु कहेंगे बाबा साहब हमारे थे, तुम्हारे कैसे, उन्होंने हमें अपनी लड़की ब्याही थी, फिर तो ये कहेंगे आने वाले समय में कहेंगे ना, कहेंगे अपना बना लेंगे, पूछेंगे। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ ये कुछ भी कर सकते हैं। सारे देश की पोस्टों पर, संविधानिक पोस्टों पर 3% ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया है, आप देख लीजिए पूरी तरह से। अब इन्हें मात्र 8% जो सरकारी नौकरियों में SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। अब तो ये भी कह रहे हैं बर्मा का भी संविधान उन्होंने लिखा था। हाँ, बनवार का क्या है, उनको पूरे वर्ल्ड के सबको उन्होंने लिख दिया सारे, उनका काम ही क्या था, संविधान एक्सपर्ट थे वो तो नहीं सारे। ये सारी बातें गलत है। 45 रुपए ले रहे थे पर डे और BN राव ने मना कर दिया कि मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त। ना मैं ये कह रहा हूँ भैया, उस समय से लेकर 80 साल में कोई ब्राह्मण पैदा ही ना हुआ जो ये कह सकता था कि BN राव ने संविधान लिखा। 80 साल बाद कैसे याद आई है भाई तुम लोगों को, पहले से याद क्यों नहीं आई थी तुम्हें? क्या आप दिखाओ तो सही, कैसे उसका उनका योगदान तो दिखाइए। संवैधानिक सलाहकार बना दिए, योगदान तो बाबा साहब ने माना, उन्होंने अपने स्पीच में खुद कहा कि आंशिक रूप से भैया एक किताब में लिखा हुआ है बाबा साहब ने कि वो जो BN राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। 9 भाषा को ज्ञान, 32
और विदेशों से फ्लोरम ऑफ रुपीज और भारत के जो रिजर्व बैंक की स्थापना, हिंदू कोड बिल, महिलाओं के लिए अधिकार, लेबर लॉ कानून बना, सारी जितनी घाटियां, दामोदर घाटी, उनको करवा। तो बाबा साहब इतने अकलमंद थे, सलाह तो उससे ली जाएगी जो उससे ज्यादा अकलमंद होगा बाबा साहब से। तो BN राव सलाहकार तो थे, लेकिन बाबा साहब ने सलाह ही न ली, तो वो तो नलैंड बॉयड रहा, उसकी सलाह किस काम की रही भाई? आप बताइए। तो बाबा साहब से ज्यादा तेज होगा पढ़ा लिखा, तभी तो 8 महीने में इतना। तो बाबा साहब से तुलना नहीं हो सकती। अरे कोई सवाल ही नहीं यार, बाबा साहब तो उगते हुए सूरज है यार, सूरज को सलाम है भाई बाबा साहब को। तो मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जन्म ले लेके अभी बाबा साहब को ये जीवन कम पड़ जाएगा यदि बाबा साहब को पढ़ा जाए। हर व्यक्ति, पूरे देश की महिलाओं को उसमें सलूट करना चाहिए, बाबा साहब का गुणगान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और सारे जितने SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन है, सबको उनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये पंडित लोग जो है, नील मिश्रा या जो ब्राह्मण महासभा कह रही, BN राव ने संविधान लिखा है, तो फिर उन्होंने विरोध क्यों नहीं करा हिंदू कोड बिल का? BN राव के क्यों नहीं पुतले फूंकते ये लोग? बिल्कुल, मतलब बाबा साहब ने जब कोड बिल लिखा है, हिंदू कोड बिल, महिलाओं के पुतले फूकेगा, उनका विरोध हुआ? बिल्कुल हुआ था। और सुनो, तो BN राव का क्यों नहीं विरोध हुआ? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए जब आप लोगों की स्थिति को देखने के लिए साइमन कमीशन गठित किया गया। जब बाबा साहब ने वहां जाकर बोला कि हमारी स्थिति बहुत खराब है और पिछड़े हुए लोग हैं हम, हमारी स्थिति को देखा जाए, तो जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन गठित किया, उस जमाने की हिंदू वाहिनी जितने भी थे, ये सारे लोगों ने विरोध किया, क्योंकि इन्हें तो भाई ये हमें चाहते नहीं थे कि हम लोग ऊपर बढ़े, और ना आज चाहते हैं हम ऊपर बढ़े। इन्होंने हमारे सारे अधिकार खत्म कर दिया, हमारी सारी जमीनें छीन ली, इन्होंने हमारे जंगल छीन लिए, हमसे हमारा पानी खराब कर दिया। इन्होंने जानबूझकर हमारे पानी को खराब कर रहे हैं। नीचे अपने पानी की बोतलों को 20 रुपए की बोतल बेच रहे हैं, ऐसे लोग हैं भाई। बोलते क्यों नहीं है तुम? सच्चाई है भाई, ये बिल्कुल सच्चाई है। तो आप केवल ड्रामा कर रहे हो, देश में एज इट इज बना, ये ज्यादा दिन लंबा चलेगा नहीं, कुछ नहीं चलेगा ये। तो साथियों, बाबा साहब का मुकाबला नहीं है। बाबा साहब इस देश के लिए सूरज हैं और वो हमेशा मैसेज देते रहेंगे हमारे समाज को, हमको, और हम ऐसे बोलते रहेंगे कि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। साथियों, तो पूरा संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया और मूर्ति वहीं लगेगी, ग्वालियर हाई कोर्ट में तो लगेगी, और बाकी के जितने भी बाबा साहब की स्टैचू और हाई कोर्टों में भी लगेगी डेफिनेटली। साथियों, मूर्ति तो डेफिनेटली वहीं लगनी है। जजमेंट भी पास हो चुका है। हमारे जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं आदरणीय सुरेश कैथ जी, उन्होंने जजमेंट में लिख के गए बाकायदा। और मैं ये कह रहा हूँ, जितनी लेट से लगे मूर्ति उतना ही ज्यादा फायदा है। क्या फायदा होगा? उससे क्या है कि जो मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन आंदोलन जो दब चुका था, जो कम पड़ गया था, जो धीमा पड़ गया था, जो बहुजन आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी, वो इस मूर्ति को लेकर वो आंदोलन दोबारा से जीवित हो गया है। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आंदोलन इस तरह से चल रहा है कि जितने भी बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के, महापुरुषों के नाम पर जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, वो तैयार है पूरी तरह से। वहाँ ग्वालियर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, बल्कि संपूर्ण देश में ये बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। और यह विषय, मैं तो ये कहूँ कि अभी मूर्ति 2 या 3 महीने और न लगे, तो ताकि उसका बेनिफिट हमारे लोगों को चुनाव में मिल सके। मूर्ति तो लगनी वहीं पे डेफिनेटली, ये साबित, ये आदेश हो गया तो मूर्ति लगेगी वहीं, लेकिन इतनी थोड़ी और देर से लगेगी मूर्ति, तो बहुजन आंदोलन, जो लोग हट गए थे उस आंदोलन से जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद वो हम सत्ता में दोबारा से वापसी कर सकते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी दोबारा से सत्ता में। ये तो मूर्ति की बात रही। अब कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है। ब्राह्मण सभा देखिए बड़ा प्रोग्राम कर रही है, दिल्ली तक आ गए हैं वो, ग्वालियर के वकील। देखो, आप जो कह रहे हैं, जो जिस व्यक्ति ने कहा है कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, मैंने गूगल करके देखा, गूगल में मैंने लिखा कि हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हु इज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने उसमें लिखा है, तो गूगल भी यही बता रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। BN राव के बारे में मैंने लिखा, BN राव के नाम पे ना तो कोई बुक आई लिखी हुई, BN राव ने कोई बुक लिखी हो, बाबा साहब के नाम पर लिखी तो हिंदू कोड बिल, और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो बाबा साहब ने लिखी हैं, बहुत ही पूरी लिस्ट आ गई है। BN राव केवल एक आंशिक सलाहकार थे, आंशिक योगदान था, तो सलाहकार में भी आंशिक योगदान उनका, संविधान समिति के सलाहकार, हाँ, उसमें भी आंशिक योगदान था उनके। एक सवाल यहाँ ये उठता है, जो ब्राह्मण है 8 महीने में 80% संविधान बन चुका था, तो फिर 20% जो था 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे उसे 20 दिन में, मतलब बनने में 20% को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे।
और BN राव इतना होशियार था कि उसने 8 महीने में 80% लिख दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। BN राव जाति से ब्राह्मण थे। इन ब्राह्मणों ने केवल बाबा साहब को क्रेडिट ना जाए, 80 साल बाद आपको आज याद आ रही है कि असली जो मसौदा तैयार किया था वो BN राव ने किया था। ये बात बिल्कुल गलत है। आप डिबेट में देख लें, लास्ट आप जो कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट देखें उसमें भी बाबा साहब ने कहा था और सब ने कहा था, और खुद BN राव ने कहा था कि मेरा कोई उसमें ज्यादा योगदान नहीं है। पूरा योगदान इसका बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने रात दिन मेहनत की। 7 लोगों में जो और भी जो 6 लोग थे वो भारत के संविधान को बनाने में उनका कोई योगदान नहीं रहा। सारी जिम्मेदारी बाबा साहब के ऊपर आके पड़ी और बाबा साहब ने अकेले ने 2 साल 11 महीना 18 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद संविधान बनाया। आज गूगल कर लो, कुछ भी कर लो, बाबा साहब ने बौद्ध धम्म में किताब लिखी, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लिखा, बाबा साहब ने बहुत सारी बुक्स लिखी, लेकिन BN राव को आपको कोट कर लीजिए, BN राव साहब ने एक भी अभी तक कोई राइटर कोई बुक्स को कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये केवल बाबा साहब के नाम को मिटाना चाहते हैं, ये जलते हैं। संविधान जब पूरे देश के अंदर ये आवाज़ 80 साल से उठी है और इस बात को लेकर जो जन आंदोलन, जो आक्रोश, जो बहुजन आंदोलन जो जुड़ रहा है और इन्हें डर है कि सत्ता से बाहर ना हो जाए बाबा साहब का नाम लेकर, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी है कि बाबा साहब के नाम को लेकर पूरे बहुजन SC ST OBC माइनॉरिटी मुस्लिम सब एक हो जाते हैं उस बाबा साहब के नाम को लेकर, क्योंकि संविधान को हाथ में लेके ये कुछ भी कहते रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और मूर्ति वहीं लगेगी।